हेलो दोस्तों, सभी को मेरा दिल से नमस्कार। तो स्वागत करते हैं आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज की जो स्टोरी है, एक नई उमंग भर देगी आपके अंदर, क्योंकि इसमें आपके जीवन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि टाइटल है, इस स्टोरी का टाइटल है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू चेंज योर प्लान। तो देखिए, लाइफ इज सो अनसर्टेन। लाइफ मतलब जिंदगी या जीवन, इज मतलब है, सो मतलब बहुत या इतना, अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित, मतलब कि जो जीवन है वह अनिश्चित है। दैट यू कैन नेवर नो। दैट मतलब कि, यू मतलब आप, कैन मतलब सकता है, सकती हैं, नेवर मतलब क्या है, कभी नहीं, नो मतलब जान, मतलब कि जो लाइफ है, जो जीवन है, अनसर्टेन है। लाइफ इज सो अनसर्टेन दैट यू कैन नेवर नो, जिसके बारे में आप, अर्थात जिस, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, दैट मतलब कि यू कैन नेवर नो, आप नहीं जान सकते। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट मतलब क्या, इज गोइंग मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, टू हैपन मतलब, हैपन मतलब होना, द नेक्स्ट मोमेंट, मोमेंट मतलब पल, नेक्स्ट मतलब अगले, मतलब कि आप यह नहीं जान सकते कि लाइफ में अगले पल में क्या होने वाला है। नॉर्मली क्या होता है, सामान्य रूप से, नॉर्मली वर्ड है NORMALLY। नॉर्मली का मतलब क्या था, सामान्य रूप से। हम मतलब बी, डू मतलब करते हैं अ लॉट ऑफ स्पेड वर्क, मतलब कि सामान्य रूप से हम, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, स्पेड वर्क मतलब काम, बहुत सारा काम, क्या, वी डू हम करते हैं बहुत सारा काम, फॉर मतलब के लिए, प्लानिंग, प्लानिंग मतलब क्या होता है, योजना बनाने के लिए अपना सारा काम काम करते हैं ना। और फ्यूचर अपने भविष्य में, हमें अपने भविष्य में क्या करना है उसकी प्लानिंग करते हैं, उसमें सारा समय जाता है, गोल बनाते हैं, करते हैं ना। तो फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य, और मतलब यह अचीविंग, ACHIEVING, अचीविंग मतलब क्या था, हासिल करना, जो आप हासिल कर सकते हैं, जो आप योजना बनाते हैं। ठीक, समथिंग मतलब कुछ भी, बट लेकिन, वी हैव टू डेफर, डेफर मतलब क्या, टालना, और मतलब हमारे प्लान्स मतलब योजना, जो हम अपनी योजना को टाल देते हैं, सेल्डम मतलब कभी कभी। देखिए, आप किसी काम को, आप डेली गोल बनाते हैं, मुझे अगले दिन क्या करना है, अगर आप नहीं बनाते तो आपको आज से बनाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगले दिन उठकर क्या करना है तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो डिफर मतलब टालना, हमारे मतलब, और मतलब हमारे योजना, जो हम प्लान बनाते हैं, सेल्डम मतलब कभी कभी, डू टू सम अनफॉर्सीन सरकमस्टेंसेस और एक्साइजेंसी, मतलब क्या है कि हम जो योजना बनाते हैं कभी कभी किसी कारण से, डू टू मतलब कारण से, सम मतलब कुछ, अनफॉर्सीन का मतलब अप्रत्याशित, सरकम स्टांसेस वर्ड है, याद कर लीजिए, इसका मतलब क्या है, जो परिस्थितियां आती हैं ना, परिस्थितियों, आर एक्साइजेंसी, आर मतलब क्या होता है, अथवा, क्या, अथवा, एक्साइजेंसी का मतलब क्या था, अत्यावश्यक, क्या, अत्यावश्यक, मतलब है कि जो हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, ठीक है, गोल बनाते हैं, तो कुछ कारणवश होता है, परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि उसे आवश्यक रूप से मुझे छोड़ना पड़ जाता है, हम उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों? तो पढ़ते रहिए, अच्छे से सीखते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सिमिलर सिचुएशन, ऐसी, सिमिलर ऐसी सिचुएशन मतलब स्थिति, ऐसी ही स्थिति, हैपेंड मतलब होना, लास्ट समर, लास्ट मतलब पिछली, समर मतलब क्या होता है, समर एक वर्ड याद कर लीजिए, SUMMER मतलब क्या होता है, गर्मियों के दिन में ऐसी ही सिचुएशन होती है, स्थिति, विथ मेरे साथ कह रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ, व्हेन जब, आई हैड टू पुट ऑफ माई प्री प्लान्ड, प्री मतलब पहले, योजना मतलब कि, प्लान मतलब क्या होता है, योजना, पहले की जो योजना थी, टावर मतलब दौरा करना, टू शिमला, मतलब कि इनका जो गर्मी के महीने में इनका जो एक योजना थी, बनाए थे कि मुझे विजिट करना, टावर मतलब दौरा करना, कहाँ, शिमला, शिमला मतलब शिमला घूमने जाना है, योजना बनाई थी इन्होंने। तो ऐसी सिचुएशन आती है पिछली गर्मियों में कि मेरे साथ, उनके साथ, व्हेन जब, आई हैड टू पुट ऑफ मतलब कि बंद करना पड़ा था, क्या, बंद करना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था, माई प्री प्लान्ड जो उनकी योजनाएं थी, पहले
जाने की योजना, दौरा करने के लिए, कहाँ, शिमला के लिए। आई रिमाइंस मतलब मुझे याद आता है, आई रिमाइंस मतलब क्या था, मुझे याद आता है, दैट कि इट वॉज लास्ट वीक, इट मतलब वह यह बोलूँ, वाज मतलब था, लास्ट मतलब आखिरी, वीक मतलब सप्ताह। कब की बात चल रही है, आखिरी सप्ताह की बात चल रही है, ऑफ जुलाई, ऑफ क्या, प्रीपोजिशन जुलाई, मंथ, जुलाई के महीने के सप्ताह की बात चल रही है, मतलब कि मंथ कौन सा चल रहा था, जुलाई का, और जुलाई में एक सप्ताह था, वीक लास्ट वीक, आखिरी सप्ताह की बात चल रही है। एंड मतलब और, आई अलोंग विथ माई फ्रेंड्स, मैं मतलब कि अलोंग मतलब कि साथ थे, विथ मतलब साथ थे, माई फ्रेंड मतलब कि अपने दोस्तों के साथ था। जब वह आई अलोंग विथ माई फ्रेंड्स मतलब कि जब वे अपने दोस्तों के साथ थे, हैड प्लान्ड मतलब कि योजना बनाई थी, टू विजिट दिस हिली टाउन, टू मतलब विजिट मतलब यात्रा करने की प्लान बनाए थे। दिस मतलब इस, हिली मतलब क्या था, पहाड़ी, टाउन मतलब शहर, जो मतलब कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उनमें विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए ये अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाते हैं। फिर क्या होता है आगे दोस्तों, टाउन, टू गेट मतलब प्राप्त करते हैं, रेस्पाइट मतलब राहत, RESPIT मतलब क्या था, राहत, फ्रॉम मतलब से, द सल्ट्राई वीदर, सल्ट्राई मतलब उमस भरे, वीदर का मतलब क्या होता है, मौसम। वी हैड प्लान्ड मतलब कि हमने, प्लान्ड मतलब कि वी हैड प्लान मतलब कि वे क्या प्लान बना चुके थे, टू स्टार्ट शुरू करने की, आवर जर्नी मतलब कि अपनी योजना को शुरू करने की, आवर जर्नी मतलब वे मतलब हमने अपनी यात्रा शुरू करने की योजना बनाई थी। वी हैड प्लान टू स्टार्ट आवर जर्नी। अब देखिए इन्होंने योजना बनाई अपने दोस्तों के साथ कि मुझे यहाँ पर विजिट करना है, जाना, घूमना है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, कुछ मौसम खराब के कारण, देखिए जर्नी मतलब यात्रा, एट द ब्रेक ऑफ द डाउन, इस बात का मतलब क्या है, एट द ब्रेक ऑफ द डाउन मतलब सुबह के समय, भोर के समय, जब सुबह होती है ना एकदम सुबह, ठीक। एंड मतलब और, अ प्राइवेट मतलब एक निजी कैब हैड बीन ऑलरेडी बुक्ड फॉर इट मतलब कि एक निजी कैब मतलब टैक्सी पहले से, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, बुक्ड मतलब बुक की गई थी, कैसे, पहले से, हैड बीन है, ठीक। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात चल रही है, हैड बीन, हैव बीन, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या योजना बनाई थी अपने दोस्तों के साथ, फिर उन्होंने एक पहले से प्राइवेट टैक्सी को बुक किया कि हम उसी टैक्सी के साथ हम हमारे सारे मित्र चलेंगे घूमने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों आगे, बट मतलब लेकिन, द नेचर जो प्रकृति है, हैड टेंस की बात चले, टेंस में है, ठीक है, पास्ट टेंस में, कुछ मतलब सम मतलब कुछ, डिफरेंट मतलब अलग, प्लान्स मतलब योजना, जो प्रकृति है कुछ अलग योजना बनाती है, प्रकृति अपना योजना कुछ अलग करती है। देखिए ऑन दैट ईव मतलब पूर्व संध्या, ईव मतलब क्या था, पूर्व संध्या, दैट मतलब क्यों, इट सो हैपेंड मतलब कि ऐसा हुआ, इट सो हैपेंड मतलब ऐसा हुआ, दैट की द वेदर जो मौसम कंडीशंस मतलब कि वेदर की जो कंडीशन थी, मौसम की जो कंडीशन थी, चेंज्ड बदल गई, ड्रामेटिकली, देखिए ये वर्ड है DRAMATICALLY, ड्रामेटिकली मतलब क्या होता है, ड्रामा से बनाओ, ड्रामा से नाटक होता है, नाटकीय रूप से, मतलब कि जो मौसम है उसकी स्थिति बदल गई नाटकीय रूप से। एंड और, इट हैड बीन हैवी थाउंडर स्टॉर्म, देखिए हैवी मतलब भारी, THUNDERSTORM, थाउंडर स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान, क्योंकि प्रकृति का नेचर बदल गया, मौसम चेंज हो गया, तो वहां पर भारी तूफान, भारी वर्षा होने लगी ना, तूफान आया। एंड और, डाउन पॉर और बारिश होना शुरू हो गई, ओवरनाइट मतलब कि रात भर। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या सीख मिलती है कि वे और अब उनके सारे दोस्त प्लान बनाए थे कि मुझे विजिट करना, घूमने जाना है, बट प्रकृति का जो नेचर था, योजना पलट गई, बहुत भारी, वहाँ पर बहुत भारी तूफान आया और बारिश पूरी रात होने लगी, ठीक। अब यहाँ पर योजना भाई उनकी असफल हो जाएगी ना।
बाई मॉर्निंग, अब सुबह तक क्या होता है, द टॉरेंशियल, टॉरेंशियल का मतलब कहते हैं मूसलाधार, कहते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज हो रही है, टॉरेंशियल, TORRENSTIAL, रेन मतलब बारिश, हैड डिलग्ड, डिलग्ड द लो लेइंग एरियाज, मतलब कि डिलग्ड मतलब एक प्रकार से उसको क्या करना, एक प्रकार से देखें, लो मतलब नीचे, लेइंग मतलब इलाके को, लेइंग मतलब नीचे, निचले के, एरिया मतलब इलाके को, मतलब कि जो नीचे के एरिया थे, मतलब कि जो नीचे बारिश तो हुई भाई, जो नीचे घर हैं, ठीक है, छोटे छोटे, उनको उनको क्या पहुंचाना, तो जो लो मतलब कि, लो मतलब कि जो छोटे छोटे नीचे हैं, लेइंग एरिया जो निचले के एरियाज थे, डिलेक्ट मतलब उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते थे भाई। बहुत भारी वर्षा हुई, मूसलाधार बारिश हुई, तूफान आया, तो जो छोटे नीचे नीचे घर थे, जो छोटे घर थे, उनको भारी क्या हुआ, नुकसान हुआ। ऑफ द सिटी मतलब उस शहर के जो छोटे घर थे, छोटे इलाके थे। एंड और आई वॉज स्टक इनडोर्स, मतलब कि आई वॉज स्टक, मैं फंस गया था घर के अंदर, इनडोर्स मतलब घर के अंदर। ऑल ऑफ अस, ऑफ हम सभी, वेटेड इंतजार कर रहे थे, एनजाइसली ANXIOUSLY मतलब कि चिंता में थे, मतलब कि हम सभी इंतजार में कर रहे थे, चिंता में थे, टिल नून दोपहर तक, फॉर द स्काईज मतलब कि फॉर मतलब के लिए, स्काई मतलब बादल के लिए, कि बादल हटे धूप निकले, टू बिकम मतलब होना, क्लियर मतलब क्या, साफ, सो दैट ताकि, वी कुड गो अहेड विथ आवर प्लान ताकि हम जा सके, कुड मतलब सका सके, मॉडल वर्ब है, ठीक है, पास्ट में आइए, पास्ट टेंस में है, गो अहेड मतलब आगे बढ़ सके अपनी योजना के साथ, मतलब कि जो ये लोग कहाँ फंस गए थे, इंडोर्स घर के अंदर, और वहाँ पे इंतजार में चिंतित थे कि भाई बादल हटे, बारिश जाए, तो हम लोग अपने प्लान जो हम लोग बनाए हैं उसको देखते हुए आगे हम बढ़ें अपनी योजना के अकॉर्डिंग, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बट मतलब क्या होता है, लेकिन, द इनसेसेंट मतलब अनवरत, द आर्टिकल है INCASSANT, इनसेसेंट मतलब अनवरत, रेन मतलब बारिश, मतलब कि अनवरत मतलब एक प्रकार से कंटिन्यूली मतलब कि लगातार बारिश हो रही थी। हैड लैस्ड मतलब बरसे, द इंटायर मतलब पूरे नॉर्दर्न रीजन मतलब कि जो उत्तरी क्षेत्र है, रीजन मतलब क्षेत्र, नॉर्दर्न मतलब उत्तरी, बाय देन तब तक वहाँ पर बारिश होती रही अनवरत लगातार। बाय इवनिंग अब शाम तक क्या होता है, द टेलीविजन न्यूज़ जो टेलीविजन समाचार होते हैं, आल्सो रिपोर्टेड, आल्सो मतलब भी, रिपोर्टेड मतलब सूचना देते हैं, सम मतलब कुछ, लैंडस्लाइड्स LANDS लैंडस्लाइड्स मतलब भूस्खलन आते हैं, भूस्खलन, ठीक, टूवर्ड्स की ओर, दोज मतलब उनकी ओर, हिली मतलब पहाड़ी, उन पहाड़ी हिली एरियाज, हिली का एक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, पहाड़ी एरियाज जो होते हैं, पहाड़ी के क्षेत्र जो होते हैं, उन्हीं की ओर क्या होते हैं, भूस्खलन आ रहे हैं, ठीक। एज मतलब जैसे, आवर पेरेंट्स मतलब कि हमारे, और मतलब हमारे पेरेंट्स मतलब माता पिता, वर वरीड क्या थे भाई, चिंतित थे भाई, कोई बारिश हो रही है, कहीं जा रहे थे, किसी के बच्चे जाते हैं घूमने के लिए तो फंस जाते हैं भाई, स्वाभाविक सी बात थी, ऑब्वियस सी बात है, मम्मी पापा क्या होते हैं, चिंतित होते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, ठीक है। डिसुएड वर मतलब बड़े चिंतित थे, अबाउट मतलब के बारे में, आवर सेफ्टी मतलब उसकी सुरक्षा के बारे में, कि उनकी सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। दे उन्होंने, डिससुएड ये भी नया वर्ड है, याद कर लीजिए दोस्तों, DISSUADD, डिससुएड मतलब मना करना, अस मतलब हमें, फ्रॉम गोइंग आउटडोर बाहर जाने से, मतलब कि वे सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, अगर मम्मी पापा उन भाई जानते होते बारिश हो रही थी, बाहर जाने के लिए क्या करते हैं, स्वाभाविक सी बात है, मना करते भाई अभी ना जाओ, बारिश होने वाली है, कौन सेफ्टी करेगा आपकी, कौन, ठीक, कौन आपकी सुरक्षा करेगा, क्योंकि मम्मी पापा और जो मदर होते हैं, जो हमारे मम्मी पापा पेरेंट्स होते हैं, वही सबसे ज़्यादा हमारी देखभाल करते हैं। आगे देखिए, द थ्रिल मतलब रोमांच, एंड एक्साइटमेंट, एंड मतलब और एक्साइटमेंट मतलब उत्साह, जो रोमांच और उत्साह भरा था, ऑफ गोइंग मतलब जाने का, फॉर अ टावर मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए, टावर मतलब दौरे के लिए, मतलब भाई एक उमंग आती है खुद के अंदर की, एक रोमांच भरा था, उत्साह था कि हमें यहाँ पर जा रहे हैं, हम लोग, हम अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, एक उमंग थी ना, बट सारा प्रकृति के मौसम बिगड़ने के कारण उनका सारा वो जो एक्साइटमेंट है धरा का धरा रह गया। हैड फिजल्ड मतलब खत्म,
FIZZLED ये नया वर्ड है, यहाँ पर अभी सुन रहे होंगे। फिजल्ड मतलब क्या था, खत्म। आउट बाय देन हो गया था, खत्म हो गया था, बाय देन तब तक, समाप्त हो गया था। इवेंचुअली EVENTUALLY इवेंचुअली मतलब अंततः, वे हैड टू कैंसल हम कर चुके थे, कैंसल और रद्द, हम रद्द कर चुके थे, जो मतलब कि जो विजिट किए थे, जो टैक्सी को बुक किए थे, पीछे भी पड़ा था ना, टैक्सी को बुक किए थे कि यहाँ जाने के लिए था, वो कैंसिल करना पड़ा भाई, मौसम कर देख रहे हैं, मौसम खराब था। तो द प्रोग्राम मतलब कि प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, एंड और आई रियली फेल्ट डिजेक्टेड, यहाँ पर एक वर्ड है याद कर लीजिए, DEJECTED, डिजेक्टेड मतलब महसूस करना, आई रियली मतलब वास्तव में, फेल्ट मतलब महसूस, डिजेक्टेड मतलब निराश। तो मैं वास्तव में निराश महसूस, मतलब कि उन्होंने, मैंने बोला कि मैंने वास्तव में निराशा महसूस की, डिजेक्टेड महसूस, डिजेक्टेड निराशा, ठीक है, निराशा जिसको बोलते हैं, महसूस करना, फेल्ट, फाल, फेल्ट, फेल्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एंड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है यूज है, क्योंकि ये सेकंड थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। एंड डिसप्रिंटेड अबाउट इट, एंड मतलब और, डिसप्रिंटेड अबाउट इट, डिसप्रिंटेड हताश, अबाउट इट के बारे में, इसके, इट मतलब इसके, अबाउट मतलब बारे में, मतलब कि वहाँ पर फिर उन्होंने हताश, क्या हताश महसूस किया भाई, डिजेक्टेड महसूस किया, डिजेक्टेड में निराशा महसूस, डिस्पायराइटेड में हताश। भाई अब यहाँ पर हमारी स्टोरी समाप्त होती है।